Okay, this is the page number 11 of your book. Exercise, write here date, like it's 1st June, 2021. Write here day, it's Tuesday. Then write here online work. Okay, let's discuss the multiple choice question. Why does a spark from a firework not hurt very much if it lands on your hand? So the answer is the spark has little heat energy. Mark option C. All of you mark option C. Next, heat energy is measured in किस यूनिट में मेजर करते हैं? डिग्री में, जूल्स में, न्यूटन्स में, पास्कल में? So the answer is joules. C, joules or a kilojoules. Next, which of these does the kinetic theory not explain? इनमें से कौन सी चीज है, कौन सा पॉइंट है जो काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती? Heat from the sun. Steam, Heat coming from the evaporation sun. of water, melting of and heat coming from sun. From Heat the sun. सन को तो रेडिएशन एक्सप्लेन करता है ना. सो ऑप्शन सी. नेक्स्ट आइए, व्हाट हैपेंस व्हेन वन एंड ऑफ अ मेटल बार इज हीटेड? अगर एक मेटल बार का एक एंड आप हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? सो आंसर इज डी, मॉलिक्यूल्स एट द हीटेड एंड मूव टुवर्ड्स द अदर एंड. ओके, सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. कि आप मेटल के बार को एक एंड से हीट करना स्टार्ट करेंगे तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर हो जाएगी. इज इट क्लियर? Yes, miss. Next, what is the name of the continuous circulating stream of water set up inside a kettle when it is heated? We know this, that is the convection current. Convection current. I have explained it, that is convection current. Okay, next question is true and false. So look at here, pay attention. You can still burn your tongue on a cup of tea even though it may not be very hot. True. True. Heat is measured with a thermometer. Heat को हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं. No, miss. किससे मेजर करते हैं? मैंने बताया था किस. Miss joule से. नो नो नो, apparatus, डिवाइस. थर्मामीटर से हम क्या मेजर करते हैं? Temperature. यस, तो हीट किससे मेजर करते हैं? आई हैव टोल्ड दिस. थर्मामीटर से तो टेम्परेचर होता है, हीट को हम कैलोरीमीटर से करते हैं बेटा. मैंने क्लास में एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया था कि हीट को हम कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं. नेक्स्ट, व्हेन वाटर चेंजेस स्टेट फ्रॉम आइस टू लिक्विड द टोटल मास ऑफ द वाटर नेवर चेंजेस. सो इट्स ट्रू, मास चेंज नहीं होता, ओनली स्टेट चेंज. सो इट्स ट्रू. थर्ड इज ट्रू. A short metal spoon is better for stirring hot soup than a long metal spoon. False. False. Because अगर शॉर्ट आपका मेटल स्पून होगा तो वो जल्दी हीट अप हो जाएगा, और जल्दी हीट अप हो जाएगा तो आपकी फिंगर्स बर्न हो सकती हैं. सो लॉन्ग मेटल स्पून होगा तो उसमें हीट ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा. Heat can only be carried by convection in liquids and gases. Is it true or false? True. This true. True. Heat जो है लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन के थ्रू होती है ट्रांसफर, और मेटल्स में, सॉलिड्स में किसके थ्रू होती है? सॉलिड्स में हीट किस मेथड के थ्रू ट्रांसफर होती है? क्लास कल टेस्ट पे दिया आप सबने. मेटल्स में हीट किसके थ्रू ट्रांसफर होती है? Vapors. बेटा, there was 3 methods of transfer of heat: convection, conduction and radiation.
लिक्विड्स में कन्वेक्शन के थ्रू और सॉलिड्स में कंडक्शन के थ्रू। डोंट फॉरगेट द प्रीवियस लेक्चर्स। नेक्स्ट, पेज नंबर 12। यूज द गिवन वर्ड्स टू फिल द गैप्स। आपको वर्ड बैंक गिवन है। हियर यू कैन सी कंडेंसेस, फ्रीजेस, गैस, लिक्विड, मेल्ट्स एंड स्टे। यूज दिस वर्ड टू फिल द गैप्स। So let's start. Ice is a solid. When it is heated, it melts. melts, becomes water. Ice एक solid matter है, जब आप उसे heat करते हैं तो वो melt हो जाती है. Water is a liquid which boils at 100 degrees Celsius. At this temperature, it turns into a 100 degree Celsius पर liquid water किस में change हो जाता है? Gas. Yes. That is called steam. When steam cools, it condenses. जब steam ठंडी हो जाती है तो वो condense हो जाती है and turn back into liquid. आपने अगर कभी नोटिस किया हो कि आप किसी भी हॉट कंटेनर पर लिड लगा दें अगर और थोड़ी देर बाद उस लिड को ओपन करें तो उस पर ड्रॉप्स होते हैं वाटर के, सो दैट इज कंडेंसेशन। तो जो आपकी स्टीम थी, उस कंटेनर से जो स्टीम निकल रही थी, आपने उसे कवर अप कर दिया, वो कूल डाउन हो गए, वो स्टीम कूल डाउन हो गई और वो वापस लिक्विड में चेंज हो गई। ओके, नेक्स्ट, एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीजेस, वाटर फ्रीज हो जाता है and turns back into ice और वापस आइस में चेंज हो जाता है। These are examples of changes of state. Is it clear? Yes, सबने लिख लिया है? आप सब अपने आंसर्स के साथ मैच करते रहें और पेन से काम करना है, पेन से लिखिए जी। सबका डन है? ब्लू पेन यूज करना है जी। सबका डन? Yes. Yes. चाहिए? Yes, miss. अब नेक्स्ट, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपने सुनना है, समझना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में भी दे सकती हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। और ये सेम क्वेश्चंस नहीं होंगे, आई विल चेंज द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन और ये वैल्यूज चेंज करके आपसे पूछूंगी, तो आपको आना चाहिए कि इसे कैसे करते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। Yes, miss. सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है, fill in the missing temperatures on these scales. अब ये जो आपको स्केल्स पे मिसिंग टेम्परेचर नजर आ रहे हैं, ये आपने फिल करने हैं। सेल्सियस केल्विन में गिवन है, तो सेल्सियस का स्केल फिल करना है। सेल्सियस में गिवन है टेम्परेचर, तो केल्विन का स्केल फिल करना है। तो ये करना किस तरह है, आई एम गोइंग टू टेल यू दिस, ओके? अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये आपने कैसे करना है। Second question is, write a rule for changing temperature on the Celsius scale to temperature on the Kelvin scale. अब सेल्सियस स्केल से, डिग्री सेल्सियस से आप टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं केल्विन में, तो रूल क्या है? सो राइट हेयर, आप यहाँ साइड पर लिख लीजिए या इस जगह लिख लीजिए अपनी बुक में, और छोटा सा करके लिखिएगा ताकि पूरा आ जाए, ठीक है? आपने लिखना है add 273 to the degree on the Celsius scale. जल्दी से लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। Then, miss. Add 273 to the degrees on the Celsius scale. Add 273, ये मेरी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। Add 273 to the degrees on the Celsius scale. Done, miss. Done, miss.
जी सबका हो गया। ओके नेक्स्ट देखिए, यूज योर रूल टू कन्वर्ट द फॉलोइंग सेल्सियस टेम्परेचर टू द केल्विन। अब कह रहे हैं आपने ऊपर रूल मेंशन कर दिया है, अब उस रूल को यूज करते हुए इन सारे सेल्सियस टेम्परेचर्स को केल्विन में चेंज कीजिए। अब हमने रूल लिखा है कि सेल्सियस के टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करने के लिए उसमें 273 की वैल्यू ऐड कर दें। लुक एट हियर, आपके ए पार्ट में लिखा हुआ है 300। तो 300 में मैं क्या करूं? क्लास व्हाट आई हैव टू डू? Miss add 273. यस, ऐड 273, तो आपका टेम्परेचर केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो कीजिए इसे कैलकुलेटर में, 300 प्लस 273, इट विल बी 573 केल्विन। सो 573 केल्विन। आपने ये मेंशन करना है, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है आंसर, आपने अपनी बुक में यहाँ मेंशन करना है 300 प्लस 273 is equals to 573 Kelvin. Is it clear? Do it quickly. Done? Class, it's done. Yes, miss. Yes, miss. Roman, Bisma, Mehreen. Yes, miss. Done it. Zakwan, Mohammad Zakwan, have you done it? Yes, miss. Okay, let's move on. B part is 150 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैं क्या करूं 150 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए? जी 273 प्लस जी प्लस 273, तो आप कर लीजिए 150 प्लस 273, इट विल बी 423 इज इक्वल्स टू 423 केल्विन। ठीक है, आपने यहाँ आपने पूरा लिखना है, 150 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 423 केल्विन। ओके नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट इज -50 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो आपका टेम्परेचर है दैट इज गिवन इन माइनस। अब माइनस में गिवन है तो अब क्या करना है? सो -50 प्लस 273, तो ये क्या हो जाएगा? मैथ्स अगर आपको आती है तो यू नो दैट माइनस प्लस माइनस Minus plus minus. माइनस प्लस माइनस, तो इसे माइनस करेंगे और साइन कौन सा आएगा? Plus. प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ, हियर यू कैन सी दिस इज द बिगर वैल्यू, बिग वैल्यू के साथ प्लस है तो आपका पॉजिटिव में आपका आंसर आएगा। तो योर आंसर विल बी, अगर आप 273 में से 50 माइनस करेंगे, योर आंसर विल बी 223 केल्विन। एनी कंफ्यूजन? No, miss. सबको क्लियर हो गया? No, miss. यस मिस ओके, तो अब ये टेबल आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। दिस टेबल यू कैन Yes, सॉल्व yes. बाय योरसेल्फ। यस मिस Yes, miss. सेल्सियस से तो आप केल्विन में कर सकते हैं। मिस ये 200 सेल्सियस है, आई विल ऐड 273, सो इट विल बी 473 केल्विन। बट हाउ आई विल चेंज दिस केल्विन इनटू सेल्सियस, ये मिस मैं कैसे चेंज करूंगा? आप में से किसी ने नहीं पूछा? पूछा किसी ने? नहीं। No, miss. सोचा कीजिए बेटा जी। इसमें से 273 माइनस करेंगे तो Yes. 370 यस 373 में से माइनस कर दीजिए 273, आपका टेम्परेचर सेल्सियस में चेंज हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस के साथ डिग्री लिखते हैं, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लिखते। ये जो छोटा सा साइन होता है, दिस साइन इज कॉल्ड एज डिग्री। डिग्री में डिक्रीज, केल्विन के साथ डिग्री का साइन नहीं लिखते। तो आपका टेम्परेचर 373 माइनस 273 करने से सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप फॉर्मूला मेंशन जरूर कीजिएगा ताकि एग्जाम्स के लिए आपको याद रहे। आप यहाँ मेंशन कीजिएगा 273, देन योर आंसर विल बी 100। तो केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए माइनस करते हैं 273 और सेल्सियस से केल्विन में आने के लिए ऐड करते हैं 273।
इज इट क्लियर? जी, टेबल आपने नोट कर ली, टेबल की वैल्यूज इन्हें सॉल्व करके देख लीजिएगा, टेबल पे जो वैल्यूज लिखी हैं ये नोट डाउन कर लीजिए। डू इट क्विकली। Miss done. नेक्स्ट आइए, सबने कर लिया? ओके, नेक्स्ट आइए। यूज यूज द काइंड, जी बेटा, use the kinetic theory to explain why it is not sensible to convert temperatures lower than minus 273 degree Celsius to the Kelvin scale. So आपने इसका आंसर लिखना है एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर की स्पेलिंग पूरी लिखेंगे, टेम्परेचर सिर्फ टेम्प नहीं लिखना, टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच अ मटीरियल हैज नो हीट एनर्जी, इट इज योर आंसर। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है जिस पर टेम्परेचर जो मटेरियल्स जो है उनकी हीट एनर्जी खत्म हो जाती है, बिल्कुल वो सीज्ड हो जाते हैं। लिख लिया आपने? मिस जी बेटा। मिस मेरे फोन की ना मिस बैटरी 1% रह गई है, मिस मैं स्क्रीनशॉट लेके मिस क्लास लीव कर दूं? कर दीजिए, पर इस होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग और मैं आपका गूगल क्लासरूम पे फाइल भी शेयर कर चुकी हूँ आंसर्स की, तो वहां से आप आंसर्स लिख सकते हैं। ओके जी नेक्स्ट आइए, आप सबने लिख लिया एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच अ मटेरियल हैज नो हीट एनर्जी। हैव यू डन इट? Yes, done. Okay, move next. Next question is, the diagram shows the kinetic theory model of an evaporating liquid. Here is a liquid in the container and that liquid is evaporated and converted into a gas or steam. Here you can see the particle is evaporated. So describe the following things. Describe what is happening. What is happening here? What is happening here? Miss, the particles are moving fastly. Or you have to write your answer as, यहाँ आप इसके इस जगह पर इस पेज पर लिख लीजिएगा आंसर छोटा छोटा करके, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा एरो बनाकर। आपने लिखना है द पार्टिकल्स, कैपिटल में टी आएगा फर्स्ट लेटर, द पार्टिकल्स आर गेनिंग all of you write the particles are gaining kinetic energy, dot some of them are able to escape from the surface. Some of them are able to escape from the surface. This will be your answer, okay? So you write here, the particles are gaining kinetic energy, full stop, some of them are able to escape from the surface. आपने फर्स्ट का आंसर ये लिखना है। Okay, miss. Do it quickly, all of you do it quickly. Time is very short, this meeting will end soon, so do it quickly. Miss done. जी सबने लिख लिया? जुर्वा, उमर, साकिब, मोहसिन, have you done Yes, it? miss, I have done. Mehri, Yes, miss. Miss done. Hassan, Yes, miss. ओके। रुमान आपकी बेटा बहुत आवाज आ रही है यस मिस की। आई होप कि आपने सारा काम कर लिया और मुझे आज आप पिक्चर्स शेयर करें जरा, आपने कॉपी वर्क की भी और ये बुक एक्सरसाइज की भी। Okay, miss. Teacher, I have also done. जी नेक्स्ट आइए, पार्ट बी, व्हाट इज नीडेड टू मेक दिस हैपन। क्या चीज चाहिए इस प्रोसेस को होने के लिए?
मिस हीट एनर्जी। मिस आपकी स्क्रीन पे भी लिखा होगा। जी हीट एनर्जी, तो आप सब लिख लीजिए हीट एनर्जी। आपको हीट एनर्जी चाहिए कि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो इवेपोरेट हो जाएं और स्टीम में कन्वर्ट हो जाएं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएं। ओके नेक्स्ट, सजेस्ट वेयर दिस एनर्जी माइट कम फ्रॉम। ये एनर्जी कहाँ से आती है, सजेस्ट कीजिए। मिस फ्रॉम द सन। मिस फ्रॉम द सन। सन, फ्रॉम द सन, सन लिख लीजिए, द सन। सन का एस कैपिटल लिखिएगा, सन का एस कैपिटल लिखना है। एस मस्ट बी कैपिटल, SUN। जी नेक्स्ट आइए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वेयर इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इन द होम। आपके घर में इवेपोरेशन कहाँ हो रही है, आप अगर कोई एग्जाम्पल देना चाहें तो। किचन। जी जी बेटा बताइए, आपके घर में इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मींस के लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। व्हेन द हीट इज प्रोवाइडेड, अगर उसे थोड़ा भी टेम्परेचर या हीट मिलती है तो वो लिक्विड पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जी कोई एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से। किचन। किचन। जी बेटा। मिस फ्रॉम मिस किचन। किचन। किचन में अगर आप कुछ भी बॉईल कर रहे हैं, योर क्लोथ्स व्हेन योर मॉम इज ड्राइंग द क्लोथ्स, वो प्रोसेस भी इवेपोरेशन है। अगर आप फ्लोर पे पानी गिरा देते हैं और थोड़ी देर बाद वो ड्राई हो जाता है, सो दैट इज ऑल्सो इवेपोरेशन। सो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं बॉइलिंग वाटर इन अ कैटल स्लैश पैन, पैन वगैरह में अगर आप वाटर बॉईल कर रहे हैं। और दूसरी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं ड्राइंग क्लोथ्स ETC। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, boiling water in a kettle pan, drying clothes. Do it quickly. मिस इसको थोड़ा जूम कर दें, ये नजर नहीं आ रहा। Zoom, Zoom पर Zoom का ऑप्शन है, लेट मी चेक कि नहीं। वेट, ओके मैं दोबारा लिख देती हूँ। आई कैन फाइंड द Zoom ऑप्शन है, तो मैं आपको ना ये लिख कर दे देती हूँ, ठीक है। मिस अगर हम खुद अपनी फिंगर से करें तो जूम हो जाता है। हाँ, अगर आप मोबाइल या टैब यूज कर रहे हैं तो हो सकता है। ओके ओके, मेरी वर्ड की फाइल जूम हो गई है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी इट। जी अब ठीक है, जी अब ठीक है। बॉइलिंग वाटर इन अ केटल स्लैश पैन, ड्राइंग क्लोथ्स ETC, अब ठीक है। यस मिस। ओके चले लिख लीजिए और डू इट क्विकली बेटा, मीटिंग एंड हो जाएगी। आई हैव टू कंप्लीट द लास्ट क्वेश्चन, डू इट क्विकली। मिस लिख लिया। सबने लिख लिया? डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब ये एक फ्रीजर है, ठीक है, आपके घरों में जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। रेफ्रिजरेटर contains liquid, refrigerator having vapors, refrigerator having freezer compartment, refrigerator having cooling fins। freezing compartment भी होता है, cool करने वाला, उसमें fins भी मौजूद होते हैं। so in and around the refrigerator heat is moving, in और around, फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर और उसके सराउंडिंग में, उसके अराउंड हीट जो है वो मूव करती है, क्योंकि हीट
जो है वो फूड में से हीट निकाल दी जाती है और उसे ठंडा कर दिया जाता है, आइस में से हीट निकाल दी जाती है और उसे फ्रीज कर दिया जाता है। तो वो जो हीट रिमूव की जाती है फूड में से, लिक्विड्स में से, वो कहाँ जाती है? तो वो जो हीट है वो मूव करती है, वो ट्रांसफर होती है। हीट इज मूविंग बाय कंडक्शन। ये ट्रांसफर के 3 मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इन 3 मेथड के थ्रू रेफ्रिजरेटर में जो है हीट ट्रांसफर होती है, मूव करती है। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन कि आपसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। सो क्वेश्चन है which process is mainly responsible for cool air dropping from the freezer compartment? ये कौन सा है? अगर कूल एयर ड्रॉप हो रही है जी, कन्वेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं एयर और गैसेस, एयर और लिक्विड के लिए, गैसेस और लिक्विड के लिए कन्वेक्शन का मेथड यूज होता है। नेक्स्ट इज हीट लॉस टू द आउटसाइड एयर फ्रॉम द कूलिंग फिन्स। आउटसाइड एयर फ्रॉम द कूलिंग फिन, जी हीट लॉस हो रहा है आउटसाइड एयर फ्रॉम द कूलिंग फिन से, दैट इज रेडिएशन। डायरेक्ट क्योंकि वो वर्क नहीं कर रही, रेडिएशन के फॉर्म में मूव कर रही है। नेक्स्ट इज हीट फ्रॉम द किचन, हीट फ्रॉम द किचन एंटरिंग द रेफ्रिजरेटर थ्रू इट्स आउटर पैनल। जी द प्रोसेस इज कंडक्शन। कंडक्शन, क्योंकि आउटर पैनल मेटालिक पैनल यूज हो रहा है जिसकी वजह से ट्रांसफर हो रही है, दैट इज कंडक्शन। नेक्स्ट इज हीट फ्रॉम द किचन एंटरिंग द रेफ्रिजरेटर ईच टाइम द डोर इज ओपन। जितनी दफा आप डोर खोलते हैं हीट ट्रांसफर होती है, कौन सा मेथड होगा? कंडक्शन एंड रेडिएशन। एयर हो सकती है, एयर के थ्रू जो है वो आपकी जो है वो कन्वेक्शन, एयर कन्वेक्शन के थ्रू होती है, उसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो सकती है, एंड द रेडिएशन, रेडिएशन पास हो सकती है। जल्दी से ये आंसर्स मेंशन कर लीजिए। मिस डन। ओके जी, सबने लिख लिया? यस मिस। Everybody done it? Okay, this meeting is going to be end. नेक्स्ट क्लास में हम वर्कबुक पर डिस्कस करेंगे। सो आप अपनी वर्कबुक को पेंसिल से सॉल्व कीजिएगा ताकि हम डिस्कस करें और जो भी आपकी मिस्टेक्स हों बाद में आप उसे करेक्ट कर सकें। ठीक है, पेन से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके मिस। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज मिस। मिस। अल्लाह हाफिज मिस। Hafiz, miss. अल्लाह हाफिज।